सास के बहाने। काजल ने अपने पति सूरज से कहा, आज हम शाम को बाहर खाने के लिए चलेंगे। ठीक है, तुम मम्मी से कह देना ताकि हम शाम को समय से ही निकल ले। ठीक है, काजल ने कहा। फोन रख काजल आराम करने लग गई। काजल और सूरज की शादी 7 महीने पहले ही हुई थी। सूरज एक इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। सूरज के पिताजी अब घर पर ही रहते हैं और माँ एक गृहिणी। शाम की चाय के समय काजल अपने सास ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती है। मम्मी जी, आज शाम को मैं और सूरज बाहर जाएंगे तो आप लोगों के लिए क्या बनाना है? काजल ने पूछा। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने आप देख लूंगी, काजल की सास ने कहा। शाम को काजल तैयार होकर सूरज का इंतजार करने लगी। काजल के ससुर घूमने गए हुए थे और सास अपने कमरे में थी। जैसे ही सूरज की कार घर के बाहर आकर रुकी, सासू माँ के कमरे में से आवाज आने लगी, अरे मैं तो मर गई, यह सर दर्द तो मेरी जान ही लेगा। सूरज आते ही माँ के कमरे में गया। क्या बात है माँ, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, सिर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम और बहू कहीं जा रहे थे? काजल की सास रागनी जी ने कहा। माँ, ऐसा भी हमारा जाना कोई जरूरी नहीं, और किसी दिन चले जाएंगे। सूरज अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा। काजल, माँ के लिए एक अदरक वाली चाय बना दो और बिस्किट ला दो, मैं सर दबा देता हूँ, जल्दी ही आराम आ जाएगा, सूरज ने कहा। काजल ने चाय बनाकर सूरज और अपनी सास को दी और शाम के खाने की तैयारी करने लग गई। रात को जब सूरज कमरे में आया, काजल को उदास देखकर कहा, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगा। सूरज, ऐसी बात नहीं, वह तो बस प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल हुआ, इसीलिए थोड़ा मन उदास है, काजल कहती है। कुछ दिनों के बाद काजल अपनी सास से कहती है, मम्मी, मेरे भतीजे का जन्मदिन आ रहा है, क्या मैं और सूरज 2 दिन के लिए जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सूरज उस घर का दामाद है, उसका भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, तुम दोनों चले जाना, रागिनी जी कहती हैं। काजल मन ही मन में खुश होती है कि चलो इस बार सूरज के साथ 2 दिन अपने मायके रहकर आऊंगी। अगले ही दिन जब काजल उठकर नीचे आती है तो देखती है कि ससुर जी पानी गर्म करके कमरे में ले जा रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आप गर्म पानी क्यों ले जा रहे हैं? काजल ने आश्चर्य के साथ पूछा। अरे बहू, तुम्हारी सास का कमर का दर्द बढ़ गया है तो सेक करने के लिए ले जा रहा हूँ, काजल के ससुर ने कहा। काजल अपने सास के पास जाती है। मम्मी जी, ज्यादा परेशानी हो रही है? अरे बहू, हमारा तो बुढ़ापा है, पुराने दर्द कब उठ जाए कुछ नहीं पता, रागिनी जी ने दर्द में कहारते हुए कहा। जब सूरज ने अस्पताल जाने की बात कही तो रागिनी जी ने कहा, बेटा, यह तो पुराना दर्द है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर फिर भी आराम नहीं आया तो हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना और अपना ध्यान रखना। यह कहकर सूरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन का काम निपटा कर काजल अपनी सास के पास जाती है। मम्मी, कुछ आराम हुआ? बेटा, दर्द जाते से जाएगा, अब तो सहन करने की आदत पड़ गई है, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारे ससुर जी मेरे पास हैं, वह ध्यान रख लेंगे, रागिनी जी ने कहा। काजल अपने कमरे में आ गई और अपने मायके फोन लगाकर सारी घटना बताई और कहा, मैं जन्मदिन पर नहीं आ पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद सासू माँ का दर्द अपने आप ठीक हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन सूरज शाम को ऑफिस से आकर काजल से कहता है कि कल मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, इसीलिए तैयार रहना, हम दोनों चलेंगे। काजल के मन में पहले संशय था कि हो ना हो सासू माँ की तबीयत कल जरूर खराब होगी। अगले दिन दोपहर तक सब कुछ ठीक सही था, लेकिन दोपहर में अचानक से काजल की ननद जो इसी शहर में रहती है आ जाती है। काजल आवाज़ सुनकर नीचे आती है। अरे दीदी, आप, मम्मी जी ने बताया नहीं आज आप आएंगी? काजल के मुंह से अचानक से यह प्रश्न निकल गया। घर है इसका, जब मन करेगा आएगी, इसमें क्या बताना, रागिनी जी ने जवाब दिया। नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब यह नहीं। आइए दीदी, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यह कहकर काजल रसोई में चली गई। रागिनी जी अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई। जब चाय नाश्ता लेकर के काजल अपने सास के कमरे में जा रही थी तो माँ बेटी की आवाज़ सुनकर वह बाहर ही रुक गई। क्या मम्मी, ऐसी क्या आफत थी जो आपने मुझे फ़ोन करके दोपहर में बुला लिया? काजल की ननद राधिका ने पूछा। रागिनी जी ने कहा, धीरे बोल, ऐसा है तेरे भाई की नई नई शादी हुई है,
अगर अभी से वह अपनी बीवी के साथ ज़्यादा घूमने लग जाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को भूल जाएगा, इसीलिए सारा नाटक करना पड़ रहा है। यह सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन स्थिति को भांप कर अपने को संभाल कर कमरे में जाती है। लीजिए दीदी, चाय पीजिए, काजल कहती है और वहीं बैठ जाती है। राधिका, तुम शाम का खाना यहीं पर खा कर जाना, काजल बहुत अच्छा खाना बनाती है। काजल, तुम राधिका के लिए दही बल्ले जरूर बनाना, बहुत अच्छे बनाती हो, रागिनी जी ने कहा। पर मम्मी, शाम को तो मुझे सूरज के साथ जाना है, काजल ने डरते हुए कहा। घर पर तुम्हारी ननद आई है और तुम्हें बाहर जाना है, मैं सूरज से कह दूंगी तुम शाम के खाने की तैयारी करो, राधिका जी ने थोड़े कठोर आवाज में कहा। काजल अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। यह बात अगर वह सूरज से कहती तो शायद वह नहीं मानता। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस दिन नहीं जाने की वजह से सूरज काजल से नाराज होता है, पर काजल उसे कुछ नहीं बताती। 1 महीने के बाद रागिनी जी की बहन की बेटी की शादी थी, जिसके लिए बहुत उत्साहित हो रही थी। बहू, तुम्हारी मौसी सास ने मुझे 10 दिन पहले बुला लिया है, इसीलिए मैं पहले जाऊंगी और तुम और सूरज बाद में आ जाना, रागिनी जी ने खुश होते हुए कहा। रागिनी जी जिस दिन जाने वाली थी उसी दिन सुबह सूरज भागता हुआ नीचे आता है। माँ, पिताजी, काजल बाथरूम से गिर गई और उसके पाँव में मोच आ गई है। रागिनी जी अपनी बहू के कमरे में जाती है। क्या हुआ बहू, कैसे गिर गई तुम, रागिनी जी आश्चर्य से पूछती है। वह, मम्मी, नहाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई, काजल ने धीरे से कहा। तो सूरज, इसे डॉक्टर के पास ले जा, रागिनी जी ने कहा। अरे नहीं माँ जी, डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा, यह तो अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। सूरज को फालतू में छुट्टी लेनी पड़ेगी और फिर शादी में भी तो जाना है, काजल ने तुरंत कहा। रागिनी जी नीचे आकर अपने पति और सूरज से कहती है, मुझे तो आज निकलना था, अब क्या करूं। मम्मी, आप ऐसी हालत में तो काजल को छोड़कर कैसे जाओगी, फिर उसकी देखभाल कौन करेगा, सूरज ने कहा। रागिनी जी को मन मार कर घर पर ही रुकना पड़ता है। एक दिन रागिनी जी जब बहू के लिए खाना ले जा रही होती है तो उनकी बहू किसी से फ़ोन पर कह रही होती है, जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होता है आप ही समझ नहीं पाते हो कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब सासू माँ को पता चलेगा कि कैसा लगता है जब आपके प्रोग्राम कैंसिल होते हैं। बहू, तुम चोट लगने का नाटक कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, रागिनी जी ने गुस्से में कहती है। क्या हुआ मम्मी, काजल फ़ोन काट कर कहती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम यह सब जानबूझकर नाटक कर रही थी मुझे यहाँ रोकने के लिए, रागिनी जी ने गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या नया किया, जो मैं इस घर में देख रही हूँ वही तो किया, काजल ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, काजल की सास ने अनजान बनते हुए कहा। मम्मी जी, मतलब आप अच्छे से समझती हैं, जब भी मैंने सूरज के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया आप हमेशा कोई ना कोई नाटक कर हमारा जाना कैंसिल करवा देती। उस दिन जब आप दीदी से कह रही थी तब मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया था। मम्मी जी, आप बताइए मुझे कैसा लगा होगा जब आपके नाटक की सच्चाई का पता लगा होगा। मैंने आज तक सूरज को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके मन में जो गलतफहमी मेरे लिए है उसके बीज मैं सूरज के मन में भी बो दूं। हो सकता है किसी परिवार की कोई घटना आपने सुनी हो, इसलिए वह आपके घर में ना हो, इसीलिए आप यह सब कर रही हैं। लेकिन यह सब करने से पहले एक बार तो सोचा होता कि जब सच्चाई का पता मुझे लगेगा तो मुझे कैसा लगेगा। आज इस उम्र में भी आपका शादी में जाने का कितना मन था, तो सोचिए कि मेरा जीवन तो अभी शुरू ही हुआ और आपने मेरी खुशियाँ अपनी झूठी सोच के पीछे रोन दी। आप मुझे एक मौका तो देती मुझे खुद को सिद्ध करने का। आपको क्या लगता है यह सब मैं करके खुश हूँ? मम्मी जी, रिश्तों में होशियारी की नहीं समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप मुझसे इस प्रकार के नाटक नहीं चाहती हैं तो आपको यह सब बंद करना होगा, काजल ने कहा। बहू, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आसपास वालों की बातों में आकर के मेरे दिल में एक डर बैठ गया कि मैं अपने बेटे को ना खो दूं।
जब मैंने फ़ोन पर तुम्हारी बात सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा जब मेरे झूठ का पता चला होगा। बहू, तुम बहुत समझदार हो जो तुमने सूरज को इन सब बातों से दूर रखा। मुझे समझ आ गया है कि मैं बहू को अपने बेटे से अलग करने के चक्कर में शायद अपने घर के ही टुकड़े ना कर दूं। बेटा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम और सूरज दोनों खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी दोनों की खुशी में ही इस घर की खुशी है। मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आप तैयारी कर लीजिए और कल ही मौसी जी के वहाँ शादी में पहुँच जाइए। सास बहू ने गले लगकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।